ऑलराइट गाइस, आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम को लेके हमने सोचा था क्यों ना हम इनको वंतारा भेज दे। अरे हमारे कुत्तों का ध्यान रख लो अंबानी जी, आपका हाथी जुग जुग जिए। पर अब लग रहा है इनका हाथी भी अंदर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि वंतारा के ऊपर एसआईटी बैठ गई है और लोगों को लग रहा है क्या मोदी वर्सेस अंबानी हो रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों पहले इसके चाचा के घर सीबीआई का छापा पड़ा था। हर चीज खोद खोद के निकाली, सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए, पर एक चीज अगर ये खोद के निकालते तो पब्लिक नहीं कर सकते थे। क्या? मोदी जी की डिग्री। कैमरा इस ओर कर दो तुम। अरे नहीं, बात करेंगे मोदी जी की डिग्री के बारे में, पर ये जो पब्लिक हो गई उसका क्या? लोग कह रहे हैं इस पर जो डेट है वो संडे की है। संडे को मोदी जी क्या करने गए थे? चाय। कुछ लोग तो बोल रहे हैं पहले एमए की डिग्री आई फिर बीए की डिग्री आई। कैसी नॉन बायोलॉजिकल डिग्री है? सब पर बात होगी, पर फिलहाल अंबानी वर्सेस मोदी जी का क्या चल रहा है उन सबसे पहले कम ऑन टच करो। मैंने टच किया गाइस, द बिग क्वेश्चन इज, क्या देश में मोदी जी वर्सेस अंबानी हो रहा है या अंबानी साहब का डाउनफॉल शुरू हो रहा है? क्योंकि इफ यू कनेक्ट द राइट डॉट्स बहुत सारी चीजें चल रही है। अनिल अंबानी पर रेड, वंतारा पर एसआईटी बैठना, ड्रीम 11 का बंद हो जाना, ये भी एक कनेक्शन है अंबानी साहब के साथ, बात करेंगे। और अंबानी साहब की रिसर्च फाउंडेशन ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से भक्त मंडली का नाराज हो जाना, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में जो अमेरिका की ब्रांच को हेड करता है वो है हमारा छोटा लेजर, जयशंकर साहब का बेटा। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जिसको देखकर लग रहा है देश में कहीं अंबानी वर्सेस मोदी तो नहीं हो रहा है, बात करेंगे। पर फिलहाल वो चीज जो टॉप सीक्रेट है, गैस करो क्या? मोदी जी की डिग्री। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे जनप्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें हम चुन के भेजते हैं हमारी समस्याओं के निवारण के लिए, ताकि ये पॉलिसीज बनाएं और देश को और उस क्षेत्र को आगे लेके जाएं। अब ये पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो ये क्या सोचेंगे? घंटा। ऑब्वियसली उल्टा मैं तो कहता हूं इलेक्शन कमीशन को रूल बनाना चाहिए कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग जिनकी डिग्री दिख रही हो उन्हीं को आप राजनीति में आने दो। पर अभी तो इलेक्शन कमीशन नए स्वैग में, अगर आप ऐसी बात बोल भी दोगे तो लॉर्ड ज्ञानेश क्या बोलेंगे? क्या? इस तरह दुनिया के सामने डिग्री साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? चलो मोदी जी मत दिखाओ, डिग्री नहीं मांग रहे, पर 2016 में ये क्या दिखा रहे थे फिर? प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। कई घरों में आपने देखा होगा कि लोग अपनी डिग्री को फ्रेम करा के दीवार पे टांग के रखते हैं कि ये देखो हमारी डिग्री। पीठ के पीछे अंगूठा छाप कहते हैं। इतनी क्या लज्जाने की बात है, डिग्री तो मांगी है और कुछ तो नहीं। रणछोड़ दास चांचड़ के नाम की डिग्री वहां उस दीवार पर चाहिए मुझे। ओके मोटा भाई, ये जो डिग्री दिखा रहे थे, द बेस्ट थिंग अबाउट कॉलेज इज योर क्लासमेट्स। किधर है? दिखते नहीं है। कहां छिपा हुआ है? कोई पिक्चर गेट टुगेदर की? ओ कम ऑन स्टॉप इट यार गाइस, स्टॉप इट, स्टॉप क्रिपिंग अबाउट फेकनेस, क्योंकि यहां तो बहुत सारी है। फेक डिग्री करके आसमान सिर पर उठा लिया। अरे मगरमच्छ की कहानी, डिजिटल कैमरे की कहानी, ईमेल को यूज करने की कहानी, चाय की वो टपरी, भिक्षा मांग के खाने वाली वो बातें, ये सब। और मैं फिर से कहता हूं, कमिंग फ्रॉम लॉर्ड ज्ञानेश, इस तरह की बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसकी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो स्मृति ईरानी है। यार हमें किसी की डिग्री से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने देश की तरक्की से मतलब है। हमारा देश रॉकेट की स्पीड में आगे जाए। आपको मालूम है कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है थैंक्स टू इंडिया फ्रेंड डोनाल्ड वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप। ये तो है ही है, और बहुत सारी हमारी गलतियां भी है जिसकी वजह से हमारी जीडीपी गिर रही है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हो रही है, लोगों की कंजम्पशन पावर कम होती जा रही है। ये कुछ हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं कि लोगों ने कितना उपभोग किया है चीजों का, उसके आधार पर पता लगाते। तेजी से कम हुआ है पिछले 12 महीनों में। और फिर याद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, मालूम है आपको, इनके पास 20 से ज्यादा डिग्री थी, और कमाल की बात देखो, इन्होंने उन्हें दिखाने में कभी शर्म महसूस नहीं की। पता नहीं लोग क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी इनकी ये बात भी बहुत याद आती है, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्परेरी मीडिया। और इनकी बात चलिए तो फिर ये बात भी याद आ जाती है। विदाउट डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, I sincerely believe
that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. वैसे 2014 से लेकर अब तक काफी चीजें बदल गई, एक चीज नहीं बदली थी, मोदी जी और अंबानी जी की दोस्ती, वो भी शायद बदल रही है, लोग कह रहे हैं। What is going on with अंबानी फैमिली? ये हमारा उछलता कूदता नाचता दूल्हा, जिसे हमने हमेशा दूल्हे की ड्रेस में घोड़े की जान निकालते हुए देखा है, पर अगर कभी वो ऐसा दिखेगा तो नो 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 नो। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं वंतारा पे, एनिमल स्मगलिंग का मामला बता रहे हैं लोग। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी का गठन किया है जो वंतारा की इन्वेस्टिगेशन करेगी। 3 चीजें मेन बताई जा रही है कि एनिमल कैसे लाए, इंपोर्ट कैसे किए, मनी लॉन्ड्रिंग और एनिमल स्मगलिंग। यार अनंत, थोड़े दिनों पहले तो हम बोल रहे हैं आपका हाथी झुक झुक जिए, ये क्या हो गया? और ये अकेला अंबानी नहीं, एक तो बिल्कुल तैयारी कर चुका है मिस्टर अनिल अंबानी। 10 घंटे की पूछताछ हुई है, सीबीआई के छापे पड़े, और पता नहीं अंबानी के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है, किसको मजा आ रहा है? डोंट कनेक्ट द डॉट्स। पर ये हो क्या रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है? एनिमल स्मगलिंग तक बातें आ गई है। एनिमल स्मगलर, ये एनिमल क्रुएल्टी तो मैंने देखी थी, पर स्मगलिंग? और सोचो जो एसआईटी बनी है उसको कुछ मिल गया तो विपक्ष वाले कितना ट्रोल करेंगे मोदी जी को। अरे ऐसे मोदी जी तो घूमने गए थे वंतारा, अरे विपक्ष वाले वोट चोर के साथ हाथी चोर भी बोल देंगे। पर तुम चिंता मत करो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, सब रफा दफा हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे। और कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होना है, सब डिस्ट्रैक्शन है, मोटा भाई सब संभाल लेंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? गॉट इट। लेकिन बात उतनी सीधी है नहीं जितनी लग रही है। कुछ तो हुआ है बिड़ू। आई मीन इफ यू कनेक्ट द राइट डॉट्स, पहले चचा फिर भतीजा। और 12 सितंबर को रिपोर्ट आनी है इसकी, बर्थडे से 5 दिन पहले। कहीं मोदी जी ने बहुत बड़ा हाथी तो नहीं मांग लिया बर्थडे में? आई मीन अ बिग, आई माइट बी पॉसिबल। पिछली बार चीते आए थे ना, रूबी का चीती बनी थी। और कुछ लोग ड्रीम 11 के डॉट भी कनेक्ट कर रहे हैं। जो चीफ एडवाइजर है ना अंबानी जी का, उसके बेटे के पैसे लगे थे ड्रीम 11 में और वो गया। और सारे डॉट अगर आप कनेक्ट करो तो चीप रशियन ऑयल का मामला लग रहा है, जिस पर इन्होंने $6 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है और हमको मिला गाड़ी में गन्ना। शायद इसी बात से चिढ़ गए होंगे, शेयरिंग नहीं हुई होगी ना नॉलेज की। बट ऑन अंबानी, जस्ट फॉर अ फूड फॉर थॉट, आप कहीं से लोन लेते हो, किसी से उधार लेते हो तो कितना फोन आता है, कितनी बातें होती है। अरे कुत्ते, पैसा खाया मेरा। बैंक वाले जीना हराम कर देते हैं, पैसे नहीं है फिर भी पैसे दो मिनिमम बैलेंस के नाम पर, बिल आपका पीछा छोड़ते नहीं है। पर अंबानी ने 10 साल तक बीएसएनएल का बिल नहीं दिया, क्योंकि बीएसएनएल ने बिल जनरेट ही नहीं किया। ना जाने किसने किया। वो 10 साल तक बीएसएनएल का टावर यूज करते रहे लेकिन बिल बने ही नहीं। और अब देखो कितना बड़ा बिल फट रहा है। गया 10 साल बीएसएनएल के टावर यूज करे, एक पैसा नहीं देना पड़ा। ऐसी होती है दोस्ती। पर अब क्या हो रहा है? क्या सच में देश में मोदी जी वर्सेस अंबानी हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो कौन मन ही मन खुश हो रहा है? अगर आपको कुछ हो रहा है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाओ। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। मार्जिन